हाथरस और बलरामपुर की निर्भया के आरोपियों को फांसी के तख्ते पर लटकाने की मांग तथा सड़कों पर निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के गोधनी बस गांव में हाथरस के बलरामपुर की निर्भया के आरोपियों को फांसी के तख्ते पर लटकाने की मांग तथा सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर मीडिया कर्मियों के हौसले को बुलंद करने के लिए गांव के लोग भारी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस में दलित बालिका के साथ गैंगरेप करके प्रशासन द्वारा उसके सबूत को मिटाए जाने का प्रयास किया गया था, वह बहुत ही शर्मनाक है। हाथरस की बेटी की आवाज़ अब गांव में लोगों से अपील कर रही है कि जागो, उठो और निकम्मी सिस्टम से लड़ो, नहीं तो आने वाले समय में हम बेटियों का यही हाल होगा। बताते चलें कि गोधनी बसई गांव में शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे ग्रामीणों ने पूरे गांव का भ्रमण कर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च की पदयात्रा गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक गई और लोगों में काफ़ी आक्रोश था। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जिस तरीके से हाथरस की पीड़िता के शव को परिवारजनों की गैर मौजूदगी में 3 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, उसका विरोध गांव वाले कर रहे थे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले निकम्मी सरकार को कोस रहे थे। पीड़िता के गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग का लोग विरोध कर रहे थे। मीडिया कर्मियों को पीड़िता के घर जाने से की मांग सरकार से कर रहे हैं। निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हुई तो आरोपियों को सजा कैसे मिलेगी? बड़ा सवाल सिस्टम निकम्मा हो चला है। गांव वालों की जुबां पर एक ही नारा था, यह सरकार निकम्मी है, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो। कुछ लोग अपने वक्तव्य में पूछने पर बोले कि वर्तमान सरकार अभी नारों पर काम कर रही। बेटी जलाओ, अपराधी बचाओ, तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ। पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने यहाँ पे जो हाथरस कांड हुआ उसका विरोध जताया है और ये विरोध तब तक रहेगा जब तक उनके हत्यारों को। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन क्या करे इसके बारे में? प्रशासन जो अपना कार्यशैली उसकी कार्यशैली को तेज करे, जल्द से जल्द न्याय हो उस बच्ची के साथ, उसकी आत्मा को शांति मिले। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि उस बच्ची के साथ जल्दी से जल्दी न्याय हो और जितने भी कातिल उनको फांसी दिया जाए। तो इसी के चलते आप लोग धरना दिए हैं, ये आवाज़ उठाई आप लोग? देखिए, ये प्रदेश हो चाहे देश में, ये जो हमारी माताएं बहनों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। जी जी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक दल से हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और अपने यूपी के जो कहना चाहते हो बताइए। योगी आदित्यनाथ जी से कहना ये चाहता हूँ, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था पिछले वर्ष, अभी ये हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ। हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार को कड़ा से कड़ा नियम लागू करना चाहिए, शासन लागू करना चाहिए, जिससे ये दरिंदे जो हमारी माताएं बहनों के साथ एक बुरा अंजाम करते हैं, शोषण करते हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं, ये करने की शासन को इतना शासन टाइट कर दे कि कोई इसके बारे में गलत करने के लिए सोच भी ना सके। अब आप लोग किसी को कुछ कहना है? किसी का कुछ? अरे भैया बोलो कि फांसी दो, इन दलितों को फांसी। अरे ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। जी जी जी, ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। ऐसे लोगों को सर मैं कह रहा हूँ कि फांसी दिया जाए। जी जी, बस पूरे तो इसी को देखना आप लोग निकले आज। कितने बजे निकले आप लोग? मैं निकला हूँ, सुबह का निकला हूँ। ऐसा नहीं होगा तो उतरना पड़ेगा हम लोग। ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। किस गांव से आप लोग आए? मैं ग्राम गोधनी बसाई से आया हूँ और मैं इसीलिए निकला हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजन। जी जी, रामजनम है। तो आप गोधनी बसाई ग्राम सभा से लोग आए हुए हैं कि प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी सजा की जगह पे उनको फांसी दिया जाए। मेरा कहना ये है। और आप लोग फांसी की मांग की जा रही है। प्रशासन जो है अपने स्तर से हर संभव जो है ये कोशिश करे कि जो पीड़ित पक्ष है, जो बिटिया का साथ है, उनको फांसी दिया जाए और बिटिया के साथ नाइंसाफी भी न होने पावे। ऐसे हत्यारों को फांसी दो, फांसी हो। ऐसे हत्यारों को फांसी दो, फांसी हो। और क्या? हमारे ग्राम गोधनी बसाई के और पूरे ग्राम सभा के लोग और सभी लोग बहुत ज़्यादा उखड़े हुए आए हैं और सभी लोग कहना है कि प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, या यहाँ तक कि फांसी की भी नाम आ गया है कि लोग कहते हैं फांसी हो। आप अभी नियम से कानून टीवी पे ये टीवी देख सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा बड़ी कर सजा दीजिए।